आज स्पोकन इंग्लिश के नेचुरल मेथड में आप सबका स्वागत है। अभी आप लोगों ने स्पोकन इंग्लिश को कई मेथड से सीखा होगा, जिसमें जो एक मुख्य है, जो प्रचलित है, जिसको मैक्सिमम लोग एडॉप्ट करते हैं, वो है आपका ग्रामर मेथड। ठीक है। यस और दूसरा मेथड जो है वो ट्रांसलेशन। तो लगभग ये ट्रांसलेशन और जो ग्रामर मेथड है लगभग एक ही है। ठीक है। तो इसमें हमको पहले ग्रामर सिखाया जाता है, ग्रामर हम सीखते हैं और ग्रामर सीखते सीखते फिर हमको ट्रांसलेशन करना सिखाया जाता है। ठीक है। तो ऐसा हम 3 महीना 4 महीना करते हैं और उसके बाद में हमको स्पीकिंग का प्रैक्टिस कराया जाता है। ये होता है ट्रांसलेशन या ग्रामर मेथड। और हम जो आज सीखेंगे वो है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड का मतलब होता है हम इस लैंग्वेज को उसी तरीके से सीखेंगे जिस तरीके से हमने अपने मदर टंग जो भी हो उसको हमने जैसे सीखा है। ठीक है। जी अगर सर। हिंदी हमारी मातृभाषा है, मदर टंग है, तो जो मेथड अपनाया गया था, ठीक है, उसमें सबसे पहले आप सोचिए, क्या आप जब बचपन में हिंदी बोलना चालू किए तो क्या आपको सबसे पहले ग्रामर सिखाया गया था? नहीं सर। नहीं ना, कि पहले ग्रामर सीख लो बच्चा, मेरा बेटा ग्रामर सीख लो, फिर उसके बाद मम्मी पापा ये सब सीखना, ऐसा कुछ था क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं था। तो उसमें मेथड क्या था कि हमने अपने परिवार के सदस्य से, आसपास से जो भी चीज, जो भी कंसेप्ट है, उसको हमने सुना, समझा, कॉपी किया। कभी कभी यस ऐसा सर। भी हो कि हमने समझा ही नहीं, हमने सुना और क्या किया, हमने कॉपी किया। कॉपी किया। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। जैसे छोटा सा बच्चा है, घर के सामने अगर कोई सब्जी बेचने वाला आता है, बोलता है टमाटर ले लो, टमाटर ले लो। अब बच्चा बोलना सीख रहा है, ठीक है, उसको नहीं मालूम कि ये टमाटर ले लो का मतलब क्या होता है, लेकिन वो तुरंत वो कॉपी करता है, वो भी घर में बोलता है, चिल्लाता है, टमाटर ले लो, टमाटर ले लो। हाँ, ठीक है। बोलता है सर। तो ये है नेचुरल मेथड, जिसमें कंसेप्ट हम पकड़ते हैं, एक कंसेप्ट पकड़ते हैं, कंसेप्ट के बेस पे हम सीधा कन्वर्जेशन, सीधा बातचीत चालू कर देते हैं। क्या ग्रामर है, क्या ट्रांसलेशन है, उन सब चीजों से बिल्कुल कोई मतलब नहीं होता है। कैसे सर? कंसेप्ट कंसेप्ट समझना रहता है। ठीक है। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, स्पोकन इंग्लिश थ्रू नेचुरल मेथड, and it will take hardly 2 to 3 months to be a spontaneous speaker. Within 3 months, you will be speaking naturally. आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो लगभग 3 महीने के बाद में आप नेचुरली बोलने लगेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको ट्रांसलेशन भी नहीं करना है, आपको ग्रामर भी नहीं सीखना है, इवन आपको किसी प्रकार का कोई नोट्स भी नहीं बनाना है। ये अब तो बहुत देखिए, अच्छा हो जाएगा सर। सबसे बेनिफिट यही है कि देखिए, जब क्लास में हम जाते हैं तो लोग चलो लिखो, फिर लिखाते हैं कुछ ग्रामर रूल्स, फिर उसको रटना होता है, फिर उसको समझना होता है, कई सारी चीजें हैं, फिर प्रैक्टिस होता है। हाँ, तो पहला बेनिफिट है कि आपको लिखना ही नहीं कुछ, वन ऑन वन, सामने में ही आपको बोलना है। भाई हम बोल रहे हैं कि ओके सर। स्पोकन इंग्लिश सीखना है। स्पोकन मतलब क्या? बोलने वाला। बोलना। यस तो सर। बोलने वाला मतलब बोलना चाहिए ना। यस सर, बोलना नोट से चाहिए। बनाओगे ग्रामर, ये उसका क्या मतलब है स्पोकन इंग्लिश में? क्लियर? हाँ, तो क्लियर। फ्रॉम डे वन we are going to speak this language with the help of natural method. Clear? ओके सर। चलिए। ओके। कैसे तो सर? कैसे बात करेंगे? हाँ, तो सबसे पहले तो आज हम, इसमें मेथड होता है कि हमको एक कंसेप्ट वीडियो देखना पड़ता है, कंसेप्ट को समझना पड़ता है। ठीक है। तो वो अभी चूंकि फर्स्ट डे है, इसलिए अभी हम सेंटेंस पे, कंसेप्ट पे नहीं जाएंगे। आज हम रिकॉल करते हैं। रिकॉल का मतलब होता है कि जो चीज हम आसपास में इंग्लिश जो दिख रहा है, हमारे आसपास जो हाँ, इंग्लिश दिख रहा है,
उस इंग्लिश ठीक है को सर। जानने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके सर। इसके ओके। लिए कोई पहले से कोई तैयारी नहीं है, हमने कोई नोट्स नहीं नहीं पढ़ा, कोई वीडियो नहीं देख, कुछ भी नहीं है। तो नहीं, जो बिल्कुल नहीं सर। सामने में इंग्लिश है, मतलब इसमें एक प्रकार से ये होता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हम क्या होता है यूज नहीं करते, इसलिए हमको पता नहीं चलता कि एक्चुअल में ये इंग्लिश है कि और कुछ है, हमको पता नहीं चलता है, ठीक है। तो वो हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट क्लास से हम डायरेक्ट स्पीकिंग का प्रैक्टिस करेंगे, ओके सर। ठीक है। चलिए, तो अभी आप अपने सामने या आजू बाजू जिस रूम में बैठे हैं उस रूम यस सर। में हर एक चीज का नाम बताइए, और आप देखेंगे कि उसमें से मैक्सिमम 80 to 90% जो आप वर्ड बोलेंगे वो इंग्लिश का ही होगा। यस सर। तो आप ओके। चलिए एक बार बोल के दिखाइए। ओके सर, आई विल ट्राई। डोर, कंप्यूटर, प्रिंटर, माउस, माइक, कीबोर्ड, बल्ब, कर्टन, मैट, सोफा, विंडो, बुक्स, कॉपी, पेन, रूफ, लॉक, शर्ट, पैंट, हम्म टेबल, यूपीएस, बैग, डोरमेट, करेक्ट। सिलाई मशीन, लैपटॉप, करेक्ट। और शायरा। बस सर इतना ही है अभी आसपास। तो अभी आपने जो भी वर्ड्स बोले हैं इसमें से जी सर। 95 to 99% जो आपने बोला है वो सारे के सारे आपने इंग्लिश में ही बोला है। 95 to बहुत है। 99% इंग्लिश वर्ड हाँ। ही था, जो कि हम हम्म, अपने जनरल लाइफ में हम उसको यूज करते हैं और वही बोलते हैं, हम जो बोल रहा है आपने जो बोला हम्म, वही बोलते हैं हम, ठीक है। हम्म, तो यस सर। इंग्लिश के लिए हमको बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना है। जो चीज हम आज तक सीखे हैं और जो चीज हम जानते हैं उसी को अगर हम अच्छे से यूज करना सीख लें, है ना, तो या। हम बहुत अच्छे से वोकैबुलरी, मतलब जो इंग्लिश वर्ड्स हैं वो हम डेवलप कर सकते हैं और कंसेप्ट को समझेंगे, और कंसेप्ट को समझने के बाद फिर हम डायरेक्ट बोलना भी सीख सकते हैं, ओके ठीक है। सर। ओके। तो अभी कुछ और प्रयास करते हैं, थोड़ा सा वर्ड को हम और क्लियर करते हैं, ठीक है। जैसे ओके आप सर। स्टेशनरी यूज करते हैं, यस सर। तो स्टेशनरी में आप बताइए नाम, स्टेशनरी का नाम अच्छा। बताइए, देखते हैं कि उसमें कितना परसेंट इंग्लिश है हमारा, है ना, ठीक है। ओके सर। चलिए। पेपर, पेन, पेंसिल, रबर, कटर, बुक्स, कॉपी, फाइल, पेड, बुक कवर, बुक कवर। सर इतना या प्लेनली तुरंत यही याद आ रहा इट्स ओके। अभी बताइए आपके घर में क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसका नाम बताइए। है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सर अभी वॉशिंग मशीन, मोबाइल, कंप्यूटर, हाँ, फ्रीज, हम्म टीवी, टीवी, यस करेक्ट। ये सब चीजें। बस बस इतना पर्याप्त है, ठीक है। जी। तो जी। अब देखिए, इसमें से 100% आपने इंग्लिश का ही वर्ड बोला, इंग्लिश ही ठीक है। यूज होता है सर ये सब चीज के लिए। हाँ, तो इसका मतलब है कि इंग्लिश हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में घुस चुका है ना भाई। हाँ, तो इंग्लिश है। हमको जी। इसमें मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने हम्म, के लिए हमको ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा हम प्रयास हम्म, करेंगे ना तो हम
इसमें बहुत अच्छा से हम कर सकते हैं और स्पेशली बोलने के लाइन में हम अच्छे से बोलना सीख सकते हैं। ठीक है, ओके सर। तो अभी आपको आपने जो जो भी चीजें बोला, देखिए इसमें किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं थी, तो नहीं इसी सर। को इसी को बोलते हैं हम नेचुरल। अच्छा। और इस मेथड में क्या होता है, हम बाहरी चीजों को नहीं देखते, बाहर से सेंटेंस नहीं बनाते, हम अपने लाइफ से जो संबंधित रहता है कंसेप्ट के बेस पे, तो उस कंसेप्ट को अपने ही लाइफ से जोड़ देते हैं हम। तो वो क्या होता है, ओके सर। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और इस प्रकार से हम कंसेप्ट को समझते हुए अपने अपने ही लाइफ से उसको सेंटेंस बनाने लगते हैं। ठीक है, तो किसी प्रकार का बाहर से कोई ट्रांसलेशन नहीं करना पड़ता है और हम चीजों को समझने लगते हैं और बोलने लगते हैं। ठीक है, ओके। चलिए तो क्योंकि ये सब सारी चीजें तो अपन इंग्लिश में ही बोलते हैं सर, लेकिन गौर नहीं करते। बिल्कुल गौर नहीं करते हम लोग, है ना। बहुत सारी चीज ऐसा भी है कि हमको हिंदी में या अपने मदर टंग में समझ में नहीं आता है, लेकिन जब हम इंग्लिश में उस चीज हाँ। को बोलते हैं, वर्ड को, तब समझ में आता है। ठीक है, अब जैसे किडनैप बोलेंगे आप, तो किडनैप का क्या होता है हिंदी? अपहरण। अपहरण। वो तो आप जान गए, है ना भाई, साधारण आदमी अपहरण अपहरण को नहीं जानता है। अब हाँ। चलिए ब्लैकमेल का बताइए। ब्लैकमेल का नहीं पता सर। ठीक है, तो यही है। नहीं पता। इंग्लिश, हर चीज इंग्लिश हमारे लाइफ में है, डेली लाइफ में है, हमको बस उसको अच्छे से, वी हैव टू यूटिलाइज दिस थिंग्स। ठीक है, तो यूटिलाइज करेंगे और अच्छे से हम बढ़िया से फिर आप बोलना चालू करेंगे। ठीक है, ओके सर। चलिए तो इस प्रकार से आज का लेसन समाप्त होता है। आ, आप वीडियो को, ऑडियंस को बोलना चाहूंगा कि आप, अगर आप हमारे साथ साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप किसी भी क्लास को मिस मत कीजिए। हम लोग वन डे बाय डे एक एक करके एक एक दिन का प्रैक्टिस वीडियो जो होगा वो अपलोड होगा, और आप बिना क्लास अटेंड किए भी, किसी भी स्पोकन इंग्लिश का क्लास अटेंड किए बिना आप इस वीडियो को देखते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं। और हाँ, अगर आपको डायरेक्ट इंग्लिश प्रैक्टिस करके ऐसे ही सीखना है, तो आप दिए गए इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और डायरेक्ट हमारे प्रैक्टिस सेशन को अटेंड करते हुए आप इंग्लिश बोल सकते हैं। ओके, वीडियो को लाइक करें, उन लोगों तक भी पहुंचाएं जो या तो बोल नहीं पा रहे हैं, या बोलने में बहुत दिक्कत हो रहा है, या जो अप्रोच से बाहर है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते स्पोकन इंग्लिश क्लासेस की जो फीस है उसको, उन लोगों तक पहुंचाइए। और इसी के साथ सबको धन्यवाद, थैंक यू, ओके, बाय बाय। बाय बाय।